GS न्यूज़ यूके ब्यूरो चीफ पंजाब हाफिज़ा इकरा की रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान कासिम खान सूरी साहब की सीनियर रहनुमा PTI खुर्रम शहजाद के साथ दाता दरबार हाजिरी और फैज़ान हनीफ शमसी नायब सदर लाहौर ने सबको दाता दरबार वेलकम किया। दाता दरबार में इमरान खान की लंबी उम्र के लिए पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर एडमिन स्टेटर नवीद और फोकल पर्सन 2 चेयरपर्सन मोहम्मद अरसलान नईम, राहब भट्टी, अहमद गुजर दीगर साथी भी मौजूद थे। आदिल चौधरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। जी नाजरीन, मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मीरपुर खास सज्जाद राय की खुसूसी रिपोर्ट। माछी होटल के करीब तेज रफ्तार कार ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक और 3 नौजवान शदीद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद रवाना कर दिया गया। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची GS न्यूज़ सलमान मलिक की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान की टॉप टिकटॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। तफसीलात के मुताबिक कुछ रोज़ कबल जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक अकाउंट पर कुछ वीडियोस अपलोड की थी। इन वीडियोस में जन्नत मिर्जा के लिबास पर एक जंजीर थी, जिसमें मसीहों की मजहबी अलामत सलीब बंधी हुई थी। लाहौर की मसीह कम्युनिटी ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गुलबर्ग में FIR दर्ज करवा दी है। FIR के मतन के मुताबिक जन्नत मिर्जा ने कुछ रोज कबल वीडियो बनाई थी। इनके लिबास पर एक जिप है जिस पर सलीब लटकी हुई थी। इन्होंने हमारे मुकद्दस निशान की तौहीन की है और पाकिस्तान में रहने वाले लाखों मसीहों की दिल आजारी हुई, लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉकर हैं। हाल ही में अदाकारा जन्नत मिर्जा के टिकटॉक पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे। 20 साल जन्नत मिर्जा पाकिस्तान के मारूफ सनती शहर फैसलाबाद में आर्ट्स कॉलेज की तालिबा हैं। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसहरा शनकियारी। आज मानसहरा जाल गली के मकाम पर अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसे मौलाना औरंगजेब फारूकी, मौलाना ताहिर फारूकी, मौलाना रबनवाज ताहिर के अलावा कसीर तादाद में उलमा, तुलबा और अवाम ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं मानसहरा शनकियारी से हमारे ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मानसहरा जाल गली के मकाम पर आलीशान अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मौलाना औरंगजेब फारूकी, मौलाना रबनवाज ताहिर, मौलाना ताहिर फारूकी, मौलाना अब्दुल रशीद, मौलाना सईदुर रहमान, मौलाना आरफ साहब के अलावा सियासी रहनुमा सरदार गुलाम मुस्तफ़ा और सरदार मोहम्मद यूसुफ के अलावा कसीर तादाद में उलमा, रहनुमा, तलबा और अवाम ने शिरकत की। जाल गली पहुँचने से कबल ही जगह जगह मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मौलाना औरंगजेब फारूकी के अलावा मुख्तलिफ उलमा इकराम ने भी खताब किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने खताब करते हुए कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि मौलाना औरंगजेब फारूकी की क़यादत में हम अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरदार गुलाम मुस्तफ़ा ने भी अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस से जाने वालों को मुबारकबाद दी। अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस सहाबा सहाबा के नारों से गूंजती रही। आखिर में अफकार सहाबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए सरदार गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से पुरतकल्लफ ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। GS न्यूज़ यूके ब्यूरो चीफ पंजाब हाफिज़ा इकरा की रिपोर्ट। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा। दोस्त मोहम्मद ने गिरजा घरों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हदायत। कोरोना SOPs अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। SDPOs और SHOs अपने इलाके में बार बार ड्यूटी चेक करें। किसी भी शख्स को चेकिंग के बगैर दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। इबादत ख़त्म होने तक हसास गिरजा घरों के गिरदो नवाह में पैरो डॉल्फिन फोर्स की पेट्रोलिंग जारी रखें।
गिरजाघरों के इर्द गिर्द बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। वाम से इल्तमास है किसी भी मशकूक नकलो हरकत के बारे 15 पर पुलिस को इत्तला दें। गिरजाघरों में इबादत के लिए आने वाले आखिरी फर्द के इनखला तक सिक्योरिटी एहलकार मौजूद रहेंगे। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। तरह डमेली में भी जो महंगाई का जन है वो बेकाबू हो चुका है। जिला भर की तरह डोमेली गिरजानवाह में भी महंगाई का तूफान बेकाबू। इंतजामिया AC रूम्स में मजे लेने लगी, शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। शहरियों का आला हुक्काम से नोटिस का मुतालबा बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नबील हसन। जी नबील, आगाह कीजिएगा डोमेली में महंगाई की क्या सूरत हाल है? उनके वाले से इनका क्या कहना है? जी इसी तरह हर चीज़ इसी तरह है, कोई चीज़ किसी की रुकावट नहीं है, हर चीज़ अपने अपने दाम पे फ़रोख्त हो रही है, कोई किसी का एक रेट नहीं है, ठीक है ना। तो जो एक आदमी एक दुकान से लेता है तो वो चीज़ का रेट और है, दूसरी दुकान से लेता है वो रेट और है, तीसरी दुकान से लेता है वो रेट और है। पहले गवर्नमेंट की आती थी वो चलो थोड़ी बहुत जो है वो आवाम को जो सहूलत थी, लेकिन अब वो भी नहीं आ रही है। तो दुकानों के रेट अपने अपने हैं, कोई किसी का एक रेट नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट हो या एक रेट पे चीज़ जो है फ़रोख्त कर सके। इंतज़ामिया का कोई दर अमल नहीं है इधर। जी लेकिन इनका यही कहना है कि सब दुकानदारों का रेट अपने अपने ही है और जो लूट मार है वो अरूज पर है और इंतज़ामिया को चाहिए ये दूर दराज इलाका है डमेली, बड़गवा और पदरी में भी आकर चेक किया जाए और कीमतों को पर कंट्रोल किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं कसूर से। ब्यूरो चीफ कसूर मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट, रईसजादे बिगड़े नौजवान बेहूदगी फैलाने का सबब बनने लगे। सरे बाजार में रास्ता ब्लॉक करके औरतों की टिकटॉक बनाने वाला टिकटॉकर नवीद गिरफ्तार, इसके साथ ही फरार। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कसूर जी मेहर रफीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के सरे बाजार में रास्ता ब्लॉक करके टिकटॉक वीडियोस बनाने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। टिकटॉकर नवीद जानी ने बाजार का रास्ता ब्लॉक करके अपनी वीडियोस के साथ लड़कियों की भी वीडियो बनाई। DPO कसूर इमरान किश्वर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर आज खुद नोटिस लिया। थाना बी डिवीज़न पुलिस को गिरफ्तार करने की फौरी हिदायत की। थाना बी डिवीज़न पुलिस ने टिकटॉकर नवीद जानी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी फरार हैं। शहरियों का DPO कसूर इमरान किश्वर को खवातीन की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को गिरफ्तार करने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर में पतंगबाजी के खिलाफ दफा 144 के नफाज को हवा में उड़ा दिया। पतोकी के नवाही इलाके ढेंग चक नंबर 7 में एकेडमी से घर वापस आते हुए नौजवान कातिल डोर का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गया, जिसको मकामी लोगों ने फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद अपडेट कर रहे हैं कसूर से ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद। जी बिल्कुल, कसूर में पतंगबाजी के खिलाफ हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 का नफाज कर रखा है। छुट्टी के दिन मनचले बच्चे पतंगबाजी करते नजर आते हैं। पत्तों की और गिरदोनवा में खूनी खेल ना रुक सका और पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। आए रोज हादसात रूनुमा होने लगे, मगर इंतजामिया पतंगबाजी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। नवाही इलाके ठीक चक नंबर 7 का रहायशी अली हमजा नामी नौजवान मामूल के मुताबिक अकेडमी से मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था कि कटी हुई पतंग की डोर से उसकी गर्दन में फिर गई और नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसको मकामी लोगों ने फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान के वालिद ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातर डोर की फरोख्त करने वाले अफराद और पतंगबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जी मेरा बेटा अली हमजा पत्तों की तो ट्यूशन पढ़ के आ रहा सी, रस्ते दे विच उहदे धौन ते डोर फिर गई है तो वो शदीद जख्मी हो गया है। तो लिहाजा कि मेरी इतजाज है भी ਜਿਹੜੇ पतंगबाज इत्थे गुड्डी फरोश बेचते हैं, पतंग उड़ाते हैं, उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साड़ी ये गौरमेंट अगे इतजाज है तो ये गौरमेंट ने पाबंदी भी लाई है, दफा 44 भी लाई है, उनके बावजूद जोड़ा ना ये काम हो रहा है, कोई ये अमल दरामद नहीं कर रहा। ब्यूरो चीफ GSTV UK सराय आलमगीर जुबैर गुजर सराय आलमगीर के निजी अस्पताल में बैक वक्त 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। तीनों बच्चे और मां तंदुरुस्त है, अहले खाना खुशी से निढाल।
सराय आलमगीर में खुशियों की हैट्रिक। सराय आलमगीर के नवाही गांव ढल के रिहायशी हाफिज जुहेब इसहाक के घर 3 बच्चों की पैदाइश पर अहले खाना खुशी से निढाल हो गए। वालिद का कहना था कि इनकी शादी 1 साल कबल हुई थी और बैक वक्त 3 बच्चों की पैदाइश हुई है। 3 जुड़वा बच्चों की पैदाइश निजी अस्पताल में ऑपरेशन से हुई है। अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था कि मां और बच्चे दोनों सेहतमंद हैं, जिन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। तहसील चूनिया की सौगात वंगा। तहसील चूनिया की मिट्टी बड़ी जरखेज है। यूँ तो यहाँ बेशुमार फसलें काश की जाती हैं। गंदम, चावल और कमाद यहाँ की अहम फसलें हैं, लेकिन यहाँ की एक अहम सौगात वंगा है। यह खास किस्म की सब्जी है जो खीरे की तरह सलाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसकी काश सिर्फ तहसील चूनिया में ही होती है। मजे मजे के वंगों पर आलाबाद से देखते हैं अपने ब्यूरो चीफ कसूर मेहर रफीक साजिद की ये रिपोर्ट। अगर कभी आप गर्मी के मौसम में चूनिया आए हों तो आपको यकीनन चूनिया की खास सौगात वंगों के बारे में ज़रूर इल्म होगा। तहसील चूनिया की जरखेज मिट्टी गंदम, चावल, कमाद की पैदावार में बड़ी मशहूर है, लेकिन मौसम गर्मा में यहाँ पर वंगों की फसल भी काश्त की जाती है। वंगा खीरे की तरह की ही एक सब्जी होती है, लेकिन बहुत खुश जायका होती है। अगर आप एक बार खाएं तो बार बार खाने को दिल करता है। वंगों के बारे डॉक्टर्स का कहना है कि ये गर्मी के मौसम में जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। ये हाजमेदार और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। वंगा चूनिया से दूसरे शहरों में भी सप्लाई किया जाता है। और गिरदोनवा में सड़क के किनारे आपको वंगा मुख्तलिफ रेडियों पर सजा नजर आएगा। तहसील चूनिया के बासी और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर वंगा खाए बगैर यहाँ से नहीं गुजरते। अगर आप भी यहाँ से गुजरें तो मज़ेदार वंगा ज़रूर खाएं। कसूर से कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद, GS न्यूज़ UK। GSTV UK ब्यूरो चीफ रावलपिंडी डिवीजन चौधरी सईद अयूब, जनाब चौधरी फारूक अल्ताफ MNA और जनाब चौधरी गुलाम अहमद जमर्द ने आज हमारी दरख्वास्त पर मौजा खराला का दौरा किया। इलाके की बहुत बड़ी तादाद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, अपने मसाइल से आगाह किया, जिसमें सबसे बड़ा और ज़रूरी मसला था हमारे सेवरेज का, जिसको हल करने का वादा चौधरी साहब ने किया है। इलाका जिनमें चौधरी रजा साबिक कौंसलर, चौधरी नदीम नंबरदार और जमील भट्टी साहब ने आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। You're watching GSTV UK. Keep watching.